जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का मेधा IQ क्लासेस में। तो दोस्तों, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 12 का इंग्लिश चैप्टर 1, जिसमें हम लोग पैराग्राफ 22 तक पढ़ चुके थे। तो ये सिर्फ जो है दो पैराग्राफ 23 और 24 जो है इस लेसन का लास्ट पैराग्राफ बचा है। इसको हम लोग पढ़ लेंगे तो पूरा जो है ये पूरा लेसन कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ेंगे पैराग्राफ 23 और 24। तो चलिए शुरू करते हैं। पैराग्राफ 23। तो पैराग्राफ 23 में क्या बोल रहा है? सिविलाइजेशन, इसका मतलब हुआ सभ्यता। इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म, बोल रहा है सही अगर सेंस में देखे, अगर सही सेंस के टर्म में देखे, मतलब कि अगर सही नजरिए से देखे, कॉन्सिस्ट नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, कॉन्सिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लीकेशन, बोल रहा है ये निर्भर नहीं करता है गुणात्मकता पर। मतलब हम लोग जो इच्छा रखते हैं, चाह रखते हैं, हम लोग का जो इच्छा बढ़ते जाता है गुणात्मक तरह से, उस पर हम लोग का सभ्यता निर्भर नहीं करता है। बट इन द डेलिबरेट एंड बट इन द डेलिबरेट एंड वॉलंटरी restriction of wants, but in the deliberate and voluntary, यहाँ बताते हैं, but in the deliberate, deliberate मतलब खुद से जो इच्छा से हम लोग का जो मैंने खुद का जो चाह होता है, इच्छा होता है, and voluntary मैंने अपने अंदर जो स्वयं जो हम लोग इच्छा करते हैं, चाह करते हैं, वो उनको वो इच्छा। तो वॉलंटरी डेलिबरेट लगभग एक ही है। वॉलंटरी एंड डेलिबरेट मैंने डेलिबरेट खुद के इच्छा से, स्वयं से जो करते हैं हम लोग, जो स्वयं का हम लोग का जो इच्छा है, चाह है, जितना हम लोग का मन में रहता है, वो रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स, वो जो है खुद से हम लोग को जो है उसको रोकना होगा। मतलब कि हम लोग का जो अंदर हम लोग का जो इच्छा है, वो स्वयं हम लोग को उसको जो है रोकना होगा, और हमने अपने इच्छा को गुणात्मक परिवर्तन नहीं करना होगा। गांधी जी कहते हैं कि जो सभ्यता है वो असली अगर सेंस में देखा जाए तो वो हमारे जो गुणात्मक जो इच्छा है उस पर नहीं निर्भर करता है, बल्कि किस पर निर्भर करता है? निर्भर करता है कि हम लोग का जो इच्छा है, जो जो गुणात्मक बढ़ते आता है, उसको हम लोग को पाबंदी लगाना है, और स्वयं इच्छा से जो हम लोग बढ़ते जा रहा है जो इच्छा, उसको हम लोग को खुद जो है रोकना है। दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, ये जो है खुद अकेला बढ़ाता है। इंक्रीज मतलब है बढ़ाना, डिक्रीज मैंने घटाना, बढ़ाता है, एंड प्रोमोट्स और प्रोमोट्स करता है, बढ़ावा देता है। कंटेंटमेंट मैंने समझ लीजिए कि जो गुण है, जो गुण है, जो अच्छाई है, उसको जो है बढ़ावा देता है। रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी फॉर सर्विस, जो असली सुख है वो असली सुख को लाता है, और जो कैपेसिटी है काम करने का, उसको भी बढ़ाता है। अब देखिए पैराग्राफ 24, ये लास्ट जो है पैराग्राफ है, इसको पढ़ने से पूरा जो है ये लेसन कंप्लीट हो जाएगा। अ सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मोनी एंड कंफर्ट्स इज नेसेसरी, गांधी जी बोलता है कि एक सर्टेन डिग्री माने कुछ हद तक जो है फिजिकल हार्मोनी माने भौतिक सुख सुविधा, माने शरीर को आराम देना, सुख देना, आराम जो है वो जरूरी है, इज नेसेसरी, वो आवश्यक है। बट एबोव अ सर्टेन लेवल, लेकिन एक लेवल के ऊपर, इट बिकम्स अ हिंड्रेंस इंस्टीड ऑफ हेल्प, इट इट बिकम्स अ हिंड्रेंस, हिंड्रेंस का मतलब होता है बाधा, ये क्या बन जाता है? एक बाधा बन जाता है। इंस्टीड ऑफ हेल्प, मदद के बावजूद भी। देयरफॉर, हालांकि, द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स, गांधी जी बोल रहा है कि जो आइडियल होता है, आइडियल मतलब सोच विचार किस चीज का? अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स को बनाने का, माने हम लोग के अंदर जो अनगिनत जो इच्छाएं चलती है, वो तो कई सोच से आता है कि नहीं, वो सोच, एंड सेटिस्फाइंग देम, और उसको संतुष्ट करना, सीम्स टू बी अ डिल्यूशन एंड अ स्नेर, क्या है? सीम्स टू बी अ डिल्यूशन एंड अ स्नेर, इसका मतलब हुआ
कि ये प्रतीत होता है कि हम लोग गलत दिशा में जा रहे हैं और फंदे में फंसते जा रहे हैं। डेल्यूजन मतलब गलत दिशा में जाना और स्नेर मतलब जाल, फंदा में फंसना। द सेटिस्फिकेशन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स, माने किसी के भौतिक सुख को जो है पूरा करना, किसी के भौतिक सुख को पूरा करना। इवन द इंटेलेक्चुअल नीड्स ऑफ वंस नैरो सेल्फ, या फिर जो है जो बौद्धिक जो आवश्यकता होता है किसी के आदमी का, वो भी मस्ट मीट एट अ सर्टेन पॉइंट अ डेड स्टॉप, वो एक जगह जाके मिलता है, वो है डेड स्टॉप, जहाँ से खत्म हो जाता कहानी वहाँ। बिफोर इट डीजेनरेट इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल voluptuousness। तो बिफोर इट डिजेनरेट्स इनटू फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल voluptuousness मतलब बोल रहा है बिफोर माने पहले, किसके पहले, कि जो फिजिकल है, भौतिक है, और जो बौद्धिक जो विलासिता है उसमें आने से पहले, मतलब कि जो विलासिता है अगर उसमें आ रहा है तो हम लोग का क्वालिटी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा। तो इससे पहले हम लोग को अपने आप को ठीक कर लेना होगा। A man must arrange his physical and cultural circumstance। गांधी जी बोल रहा है एक आदमी को, a man must arrange his physical and cultural circumstance, एक आदमी को अवश्य ही अरेंज करना चाहिए। a man must arrange, एक आदमी को अवश्य ही अरेंज करना चाहिए, मैंने समन्वित करना चाहिए। his physical and cultural circumstance, उसके भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण को। so that दे डू नॉट हिंडर, इसलिए कि डू नॉट हिंडर हिम, इसीलिए कि वे उसे बाधा ना डाले, मतलब कि हम लोग का जो कामकाज है हम लोग को इस तरह से सेट करना चाहिए कि वो हम लोग को बाधा ना डाले, किसमें, इन हिज सर्विस ऑफ ह्यूमैनिटी, मतलब मानवता की जो है सेवा में, मतलब कि सभी लोगों को जो है अपने जीवन, दैनिक जीवन के साथ साथ, अपने कामकाज के साथ साथ, अपने पढ़ा लिखा के साथ साथ जो है मानव के विकास का और समाज के विकास का भी कामकाज करना चाहिए। तो सभी जो है अपने अपने काम में बिजी हो जाता है, तो काम में बिजी होने के बावजूद भी हम लोग काम काज इस तरह से सेट करना होगा कि हम लोग समाज का भी सेवा कर सके और मानवता की भी जो है आगे बढ़ा सके, मानवता का सेवा कर सके। ऑन व्हिच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कॉन्सेंट्रेटेड, जिसमें उसको अपना पूरा जो है सेवा यानी कि ऊर्जा, ऑन व्हिच ऑल हिज एनर्जीज, ऑन व्हिच ऑल हिज एनर्जीज शुड बी कंसंट्रेटेड, जिसमें उसको जो है अपना पूरा ऊर्जा लगाना है। तो गांधी जी बोल रहा है कि हम लोग को अपने जो है भौतिक और सांस्कृतिक वातावरण को, आसपास के चीज़ों को इस तरह से सेट करना चाहिए ताकि हम लोग ह्यूमैनिटी का जो है काम अच्छे से कर सके। क्यों? क्योंकि हम लोग को इसमें जो है अपना पूरा एनर्जी लगाना है, तो इस तरह से हम लोग को काम करना होगा। तो इस तरह से जो है ये लेसन कंप्लीट होता है। तो ये लेसन जो है मैंने गांधी जी ये सभ्यता के बारे में, भारत के सभ्यता और पश्चिमी सभ्यता का तुलना करते हुए बताता है। तो ये लेसन अगर आप लोग को अच्छा समझ में आ रहा है तो इस तरह का जो है हम हर एक लेसन का जो है हिंदी एक्सप्लेनेशन आप लोग को भेजते रहेंगे। तो आप लोग क्लास से जुड़े रहिए और क्लास को देखते रहिए। धन्यवाद।